नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहा है। 9 विधानसभाएं, 10 विधानसभाएं खाली पड़ी थी, लेकिन एक विधानसभा को छोड़ करके 9 विधानसभाओं में चुनाव का ऐलान हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का लोकसभा के चुनाव में तालमेल था, गठबंधन। दोनों दल आपस में मिलकर के चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, और अच्छा प्रदर्शन भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को था। समाजवादी पार्टी जहां भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में पाई, वहीं उत्तर प्रदेश में सफाया हो चुके कांग्रेस को भी संजीवनी मिल गई और लगभग 6 सीटों पर जो है कांग्रेस भी चुनाव जीत गई। और पिछले लोकसभा के चुनाव में जहां से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, पुनः एक बार उत्तर प्रदेश से जो है राहुल गांधी दिल्ली के सदन में चले गए। केरल के वायनाड सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी को कांग्रेस होने वाले उप लोकसभा के भी चुनाव में अपना प्रत्याशी बना दिया। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि अब हम उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीच में तमाम चर्चाएं आ रही थी, बातें हो रही थी, लोग कह रहे थे कि 50-50 पे मामला बनेगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 50-50 सीटों पे लड़ेगी। फिर ये तय हुआ कि नहीं, 40 और 40% यानी 9 में जो है 3 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और 6 सीटें सपा को मिलेंगी। फिर बाद में ये तय हो गया कि 1 या 2 सीटें जो है, ये चर्चाएं चल रही थी कि 1 या 2 सीटें जो हैं कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे सकती है। बीच में यह भी चर्चा शुरू हो गया कि कांग्रेस जो है सम्मानजनक सीट नहीं पाने की वजह से उत्तर प्रदेश समेत जो है अपना गठबंधन तोड़ने को तैयार है। अगर राष्ट्रीय फलक पर हम देखें तो राष्ट्रीय फलक पर मुझे नहीं लगता कि इंडी गठबंधन है। हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इंडी गठबंधन का कोई गठबंधन दिखाई नहीं दिया है। लेकिन यह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेगी। लेकिन अचानक से जो कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है और कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और किसी भी सीट पर नहीं लड़ेंगे, इसको किस मायने में देखा जाए, तमाम जो है विशेषज्ञों से, राजनीतिक विशेषज्ञों से हमारी बातचीत हुई तो लोगों का कहना था कि अभी भी चुनाव न लड़ने की स्थिति साफ नहीं हो पा रही। एक बात एकदम स्पष्ट, अगर कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ती है और समाजवादी पार्टी को समर्थन करती है, तो इससे बड़ा जो है बड़ा दिल कोई नहीं दिखा सकता कि हम एक सीट पे भी नहीं लड़ेंगे और हम समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने से क्या समाजवादी पार्टी को लाभ होगा, या इसका सीधा सीधा लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर के चली जाएगी। समाजवादी पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है। सीट शेयरिंग को लेकर के जो विवाद हो रहा था, जो बातें हो रही थी, जो सीट शेयरिंग को लेकर के मामला बन नहीं पा रहा था, उसको तो कांग्रेस ने एक तरह से एकदम स्पष्ट कर दिया और क्लियर कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा में कहीं से भी अपना प्रत्याशी नहीं होता। लेकिन अब नफा नुकसान अगर देखा जाए तो कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने से जो है फायदा किसको होगा और किसको नुकसान। एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास जो मतदाता हैं वही समाजवादी पार्टी के भी लगभग मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस अपने बल पर चुनाव लड़ती है तो मुझको लगता है कि 4 से 5 हजार से अधिक वोट कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को विधानसभा में नहीं मिलना है। यानी ये तो एकदम स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास 3 से 5 हजार अपने निजी मतदाता ही हैं। शेष तो समाजवादी पार्टी के मतदाता हैं, जिसमें जो है उनको विशेष करके यादव, मुस्लिम और कुछ अन्य पिछड़ी जातियों के लोग जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ गठबंधन में होने की वजह से उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के पास बहुत बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है।
अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की नैया पार हुई है तो वह समाजवादी पार्टी के सहारे ही हुई है। एक बड़ा तबका जो है कांग्रेस के साथ भी है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग, जो समाजवादी पार्टी के भी साथ है। अब जो कांग्रेस के मूल मतदाता हैं, जो जातिगत समीकरण साधने का काम करते हैं, क्या वे मतदाता प्रत्याशी न आने के बाद समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? अधिकतर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ सवर्ण बिरादरी के लोग हैं, दलित इनके साथ हैं। पिछड़े में भी अखिलेश यादव पिछड़े और मुस्लिम समाज के नेता हैं, तो इनके साथ पिछड़े और मुसलमान भी नहीं। इनके पास कुछ कैडर के, कुछ सामान्य वर्ग के लोग मतदाता हैं जो इनको वोट करते हैं। तो क्या आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं उतरने पर इनके जो मूल मतदाता हैं, क्या समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे या उनका रुख जो है किसी दूसरे दल के साथ? आप संकेत समझ सकते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। अगर कांग्रेस के मूल मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो फिर कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने से जो है उत्तर प्रदेश में, चूंकि गठबंधन है नहीं और गठबंधन ना होने, गठबंधन तो है लेकिन प्रत्याशी नहीं है, तो इसका एक अलग ही संदेश उत्तर प्रदेश में जाएगा। और इनके जो मतदाता होंगे, अगर वह भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लाभ इसलिए भी मिलेगा कि 5-7 हजार वोट भी अगर बीजेपी को ट्रांसफर होते हैं तो बीजेपी को एक बड़ा लाभ मिलेगा, इसलिए कि विधानसभा के जो चुनाव का अंतराल होता है वो बहुत कम होता है, 10,000 के नीचे ही होता है। लेकिन अगर कांग्रेस के मतदाता ईमानदारी से हुए प्रत्याशी न होते हुए भी गठबंधन में अगर समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं तो यह भी एकदम तय है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन समय होगा, कठिन परिश्रम होगा, आसान नहीं होगा डगर भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 9 में 8 विधानसभाएं जीत जाए, लेकिन रिस्क दोनों दलों के लिए है। कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने से रिस्क दोनों दलों के लिए है, सपा के लिए भी है और भाजपा के लिए भी है, और फायदा भी दोनों दलों के लिए है। समाजवादी पार्टी को भी चुनाव नहीं लड़ने से फायदा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव नहीं लड़ने से फायदा हो सकता है। 2027 में जो चुनाव हुआ है, चुनाव जो होना है विधानसभा का, 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ढेर सारी तस्वीरों को साफ कर दिया। जहां ये माना जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की लोकप्रियता अब खत्म हो रही है, नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश में जादू नहीं चल पा रहा है, 2027 में ये सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है। एक बार पुनः दोनों दलों के लिए जो है उपचुनाव अग्नि परीक्षा है, सेमीफाइनल है। जो लोग अगर भारतीय जनता पार्टी 9 में से 8 सीटें जीत पाती है, 7 सीटें जीत पाती है, तब तो 2027 उसके लिए बड़ा डगर आसान हो जाएगा। अगर नहीं जीत पाती है तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए डगर बहुत आसान नहीं होगा। वहीं समाजवादी पार्टी अगर चुनाव हार जाती है उपचुनाव, तो 2027 फिर उसके हाथ से खिसकता हुआ नजर आएगा। राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही।